तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका शर्मा। तो देखिए, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है स्लीव्स। ठीक है, तो स्लीव्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो है, एक तो होती है रिंकल फ्री स्लीव्स और एक होती है रिंकल वाली स्लीव। आप कौन सी पहनना चाहते हैं? अगर आप रिंकल वाली पहनना चाहते हैं तो वो एक कंफर्ट वाली रहती है, पर थोड़े बहुत रिंकल आते हैं। आमतौर पे जो ब्लाउज की जो स्लीव्स रहती है उसमें रिंकल आते ही आते हैं। अब कुछ लोगों की डिमांड रहती है, नहीं साहब हम तो बिल्कुल रिंकल फ्री पहनना चाहते हैं। तो मैं उनको बता देती हूँ कि अगर आप रिंकल फ्री पहनना चाहते हैं तो एक तो अनकंफर्टेबल रहती है। ठीक है, आपको खुद को लगेगा जैसे आपने कोई, जैसे जेंट्स लोग कोट वगैरह पहनते हैं कि हमने कहीं का कोट पहन लिया है। ठीक है, तो आप अगर वैसा पहनना चाहते हैं तो मैंने आपको इस वीडियो में दोनों कटिंग बताई है। आप दोनों अच्छी तरीके से सीख लीजिए कि आपको रिंकल फ्री पहनना है कि आपको नॉर्मल स्लीव्स पहनना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, जो हमारा आर्म होल है उसको नापना है। तो नापना किस तरीके से, इस तरीके से आधा इंच का हमें निशान लगा देना है और उसको नापना है। अब कितना आ रहा है हमारा, 12 इंच। ठीक, तो अब ये हमने क्यों नापा है, ताकि हमें ये आइडिया लग जाए कि स्लीव्स के लिए हमें कितना कपड़ा लेना है। ठीक है, अगर हम इसको नहीं नापेंगे तो हमें कपड़ा का आइडिया ही नहीं रहेगा कि हम कितना लंबा ले कपड़ा। क्योंकि कपड़े का हमें ये तो मालूम है कि आस्तीन कितनी बड़ी, 10 इंच की बनानी है, 15 इंच की बनानी है, सामने वाले को लेंथ कितनी चाहिए वो तो हमें मालूम है, पर हम कपड़ा कितना ले आस्तीन का वो तो हमें आइडिया नहीं है ना। तो इसलिए हमें आर्म होल को नापना है। इसके बाद आपको आयरन कर लेना है और इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारे पास डबल फोल्ड में कपड़ा आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्लीव्स कितनी रखना है, 10.5 में रखना है और 1 इंच हमने पर्स करा है मार्जिन के लिए। इतना ही मैंने कपड़ा भी लिया है, मतलब 11.5 है हमारा, तो 11.5 का डबल करेंगे, आप कितना हो जाएगा, 23। ठीक है ना। तो देखिए, हमें जो मोहरी लेना है वो लेना है 6 की। इसके बाद मार्जिन लिया है मैंने 2.5 इंच का। पीछे से लेंगे हम 3 इंच। अभी मैं आपको सादी आस्तीन बता रही हूँ जो नॉर्मली हम ब्लाउज में लगाते हैं। इसके बाद हमने लिया है, ये लिया है हमने 8.3। तो देखिए 8.3 क्यों लिया है, तो देखिए जिनका आर्मोल हमने नापा था उनका आर्मोल था 16.5, तो 8 8 दूनी 16। ठीक है, उसके बाद हमने उसको जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए उस हिसाब से हमने 8.3 लिया है। ठीक, अब 8 हमारा टोटल यहाँ पर इसका आ रहा है टोटल कपड़े का। ठीक है, और यहाँ से लेंगे हम 3 इंच, इसको फोल्ड कर लेंगे, तो जितना भी आएगा उस पर हम मार्क लगा देंगे। 3 इंच को हमने फोल्ड कराया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वापस से एक लाइनिंग कर देंगे और यहाँ पर क्रॉस में एक लाइनिंग करेंगे। तो देखिए आर्मोल शेपर को यहाँ पर रखेंगे हम, और इस तरीके से आपको रखना है आर्मोल शेपर को, और ये थोड़ा सा नीचे क्रॉस में जाने देना है आपको। इस तरीके से वापस आर्मोल शेपर को नीचे से रखना है और इस तरीके से निशान लगा देना है आपको। अब यहाँ पर आधा इंच आपको और लेना है। तो देखिए मैंने आधा इंच यहाँ पर आपको लेके बता दिया है। आधा इंच यहाँ पर पीछे बैक में लेना है और यहाँ पर निशान लगा देना है आपको। देन अगेन आपको अपना आर्मोल शेपर को रखना है और निशान लगा देना है। वापस से निशान ऊपर भी लगाना है, तो इसी तरीके से आप निशान लगा लीजिए। अब इसको मैं नाप लेती हूँ। तो देखिए 12 इंच हमें टोटल चाहिए, तो इसको अच्छे से आप पीछे वाली लाइन को नापना, आगे वाली लाइन को नहीं नापना। तो देखिए हमारा 12 इंच बराबर आ गया है। एक बार और नाप लीजिए ताकि व्यवस्थित आपकी आस्तीन बराबर ही बने। तो ये देखिए बराबर हमारा आ रहा है। ठीक है, हमारी ये आस्तीन परफेक्ट बन गई है। अब ये वो आस्तीन है जो नॉर्मली हम ब्लाउज में लगाते हैं। अब मैं आपको वो आस्तीन बताऊंगी जिसमें रिंकल बिल्कुल भी नहीं आते हैं, पर वो पहनने में अनकंफर्टेबल रहती है। ठीक है, इसकी कटिंग मैं बाद में करूँगी, पहले मैं आपको बताती हूँ जो रिंकल फ्री रहेगी आपकी। तो यहाँ से पीछे से लेना है आपको 4 इंच।
तो ये 4 इंच ले लिया। इस लाइन को पूरा ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही इसको भी बनाएंगे। यहाँ पर वापस वही नापेंगे 8.3। तो ये 4 इंच की दूरी पे हमने नापा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब आया हमारा 7.5, पहले आ रहा था 8, अब आ रहा है 7.5। यहाँ से आ रहा है हमारा 4, तो 4 का आधा हो जाएगा हमारा 2 इंच। प्रोसेस वो के वही है, कोई भी चेंजेस नहीं आए। बस ये है कि ये जो थोड़ी सी लंबाई है पीछे की, पहले 3 ली थी अब 4 बन गई है, बाकी सेम प्रोसेस है। और इस तरीके से आप वापस वैसे के वैसे ही मार्किंग कर देंगे। पर ये जो आस्तीन है ये दिखती अच्छी है पर है बिल्कुल अनकंफर्टेबल, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ करिएगा। अगर आप हाइप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा आप कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू। ये ऐसे कैसे ही मार्किंग कर देंगे इसमें। आप सिर्फ देख पा रहे हैं सिर्फ आधा इंच का अंतर आया है, पर वो आधा इंच का अंतर आपकी पूरी आस्तीन को बिगाड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं अपनी वही आस्तीन काटूंगी जो मैंने पहले मार्क की थी, 3 इंच वाली, और मैं पिछले 10 साल से सिलाई कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, ये इसको भी काटना है। ये जो आप काटेंगे ये आगे आपके ब्लाउज में जुड़ेगा, ठीक है। मतलब जुड़ेगा का मतलब ये वाला जो पार्ट मैंने कट कर दिया है ये आगे जुड़ेगा, और जो पूरा प्लेन गया है वो बैक में जुड़ेगा, ठीक है।